हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। शेषफल परिमेय। शेषफल क्या होता है? बचा हुआ, जो बचता है डिवाइड करने पर किसी नंबर को। जैसे कि डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइजर क्या हो रहा है? जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं। क्वोशिएंट क्या आ रहा है? जो भाग करके आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर जो बच रहा है, ठीक है, बचा हुआ, ठीक है। तो क्या इसका रिमाइंडर थ्योरम कैसे कहते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसे 52 को डिवाइड कर रही हूँ 5 से, तो मेरे पास 5 क्या है? डिवाइजर। 52 क्या है? डिविडेंड। डिवाइड करने पे 10 आ रहा है, तो 10 क्या है? क्वोशिएंट। और रेस्ट क्या बच रहा है? बचा हुआ 2 रिमाइंडर है, ठीक है। तो 52 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 10 प्लस 2। अब जैसे क्वेश्चन है, डी डिवाइजर मेरा 6 टाइम्स है क्वोशिएंट के, रिमाइंडर मेरा 3 टाइम्स है क्वोशिएंट के, तो फाइंड करो डिविडेंड अगर रिमाइंडर मेरा 21 है। तो 21 रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या कह रहा है? 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है। रिमाइंडर अगर 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट क्या होगा? r/3। तो 21/3 क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। डिवाइजर क्या है? 6 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, तो 6 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट मेरे पास 7 आया, तो 6 7 42 आ गया, ठीक है। डिविडेंड कैसे निकालते हैं? डी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या आया मेरे पास? 42, क्वोशिएंट क्या है? 7, और रिमाइंडर 21 गिवन था, तो 315 आंसर आ गया। अब रूल देखते हैं कि डिविडेंड में अगर कोई चेंज होता है तो रिमाइंडर में भी चेंज होता है या नहीं। तो देखिए, जो भी चेंजेस हम डिविडेंड के साथ करेंगे वही चेंज हमारे पास रिमाइंडर के। अगर मैं डिविडेंड का स्क्वायर कर रही हूँ तो मेरा रिमाइंडर भी स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अगर मैं डिविडेंड के साथ क्यूब कर रही हूँ तो रिमाइंडर में भी क्यूब होगा। अगर ऐड कर रही हूँ तो ऐड होगा रिमाइंडर में भी, ठीक है। जैसे कि 8, अगर मैं 3 को डिवाइड कर रही हूँ 8 से, तो 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अब मैं 8 का स्क्वायर कर दे रही हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑफ डिविडेंड, तो 8 8 जा 64, 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब देखो, मैं 2 का स्क्वायर करूँगी 4 आएगा, तो 4 तो 3 से डिविजिबल हो पाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1। देखा, चेंजेस स्क्वायर करने के बाद मेरे पास सेम ही रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जो चेंजेस मैं डिविडेंड में करूंगी वही चेंजेस मुझे रिमाइंडर में भी करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एक नंबर है 76, डिवाइड बाय कर रही हूँ m से, तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। अगर मैं 76 के स्क्वायर को डिवाइड करूँ उसी सेम नंबर m से, तो क्या मेरे पास रिमाइंडर आएगा? तो मैंने बोला था जो मैं चेंजेस डिविडेंड में करूँगी वही चेंजेस मुझे अपने रिमाइंडर में भी करना पड़ेगा। देखो, 76 का मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर, तो मतलब 3 को भी मुझे स्क्वायर करना होगा, तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 9, ठीक है। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मगर हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए नेगेटिव रिमाइंडर का भी, जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे 23 डिवाइड बाय 7 किया, तो मेरे पास रिमाइंडर +2 आया और नेगेटिव रिमाइंडर -5। कैसे आया? देखो, 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर आया, ठीक है। और अगर मैं 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 2, जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो दैट मीन्स मेरा नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया? 5, ठीक है। इसी तरह 63 इंटू 64 इंटू 65, अगर इसको मैं 60 से डिवाइड करती हूँ मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? कैसे निकालूं? पहले 63 को 66 से डिवाइड करती हूँ, फिर 64 को 66 से, 65 को 66 से। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? इसमें क्या किया था मैंने? सब्ट्रैक्ट कर लिया था जो भी रिमाइंडर था, ठीक है। तो 66 में से 63 जाएंगे तो क्या? नेगेटिव ऑफ 3 आएगा, ठीक है। 63 में से 66 गए, 64 में से 66 जाएंगे तो -2 आएगा, 65 में से 66 जाएंगे तो -1 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, -6 आएगा मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर। अब इसको मैं 66 में से नेगेटिव रिमाइंडर को मैं डिविजर में से सब्ट्रैक्ट करी तो मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 18, रिमाइंडर मुझे निकाल के दिखाओ। आगे बढ़ते हैं, चलो। n कुछ भी हो नंबर, डिवाइड कर रही हूँ 6 से, तो मेरे पास हमेशा रिमाइंडर 4 बचने वाला है। इसी तरह 4 की पावर n कोई भी नंबर है, डिवाइड कर रही हूँ उस नंबर को 6 से, तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। इसी तरह अगर 3 की पावर n कोई भी नंबर है, डिवाइड कर रही हूँ 3 की पावर n को 6 से, तो मेरे पास रिमाइंडर हमेशा 3 बचेगा, ठीक है। जैसे ये फाइंड द रिमाइंडर पूछा इसका, 10⁵, 10⁵15 और 10⁻20, तो क्या करना है? अलग अलग कर दूं पहले उसका, ठीक है, एलसीएम। तो 10⁻n कुछ भी हो, डिवाइड करने पे 6 से
4 4 रिमाइंडर आएगा, तो 4 + 4 + 4 12 हो गया। अब 12 को मैं चेक करूँगी 6 से डिवाइड करके देखा तो ये तो पूरा डिविजिबल है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया। अब 3 की पावर 15 कुछ भी हो एंड डिवाइड करूँगी 6 से तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। अब 4 की पावर 12, 4 की पावर 17, 4 की पावर 19 है, डिवाइड करना है 6 से, तो अलग-अलग कर लिया एलसीएम को, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करने पे हमेशा 4 4 देगा, तो 12 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह 37 + 57 + 78 + 75 + 179 डिवाइड करो 17 से, और 4 रेज़ पावर 10 + 4 रेज़ पावर 20 + 4 रेज़ पावर 30 + 4 रेज़ पावर 50 डिवाइड करो 6 से, और मुझे रिमाइंडर बताओ क्या होगा।